3 दिन में 3 हमले, 9 यात्रियों को मार दिया जाता है जिसमें शामिल एक 2 साल का बच्चा। डोडा में अटैक। ये नहीं रुकेगा, ये नहीं रुकेगा क्योंकि ये 35 साल से नहीं रुका है। जब तक आप लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे, कश्मीर में खून बहता रहेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, 3 दिन में 3 हमले। पहले कठुआ में एक सिविलियन पे हमला होता है, उसके एक दिन बाद 9 यात्रियों को मार दिया जाता है जिसमें शामिल एक 2 साल का बच्चा। और अब डोडा में अटैक, एक आर्मी कैंप में, जिसमें 5 फौजी घायल और 1 स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल। ये क्या हो रहा है दोस्तों? ये क्या हो रहा है और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें बड़ी थ्योरीज हैं लोगों की। आज मैं आपसे अपने दिल की बात बताना चाहता हूं। ये नहीं रुकेगा। पहले हम सबको बैठ के, आपको और मुझे, ये मानना पड़ेगा कि ये नहीं रुकेगा। ये नहीं रुकेगा, ये नहीं रुकेगा क्योंकि ये 35 साल से नहीं रुका है। अगर किसी को यह गलतफहमी है कि अगले 1 साल में रुक जाएगा, नहीं। क्या कश्मीर में स्टेबिलिटी आई है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि 370-35 से हटने के बाद कश्मीर का इलाका, विच इज नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल, आई एम बीइंग ज्योग्राफिकली स्पेसिफिक हियर, नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल, देयर हैज बीन ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी। लेकिन वहां पे जो स्टेबिलिटी आई है, वहां पे जो फोर्सेस ने शानदार काम करा है, वो प्रेशर शिफ्ट हुआ है एंड टेररिज्म हैज शिफ्टेड एरियाज। ये नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल से अब साउथ ऑफ पीर पंजाल आ गई है। दोस्तों, आपने पहले भी देखा होगा, ये पुंछ के एरिया में अटैक, रजौरी के एरिया में अटैक। अभी कुछ समय पहले वो हमारे 5 फौजी भाई वीरगति को प्राप्त हो गए थे, वो स्पेशल फोर्सेज यूनिट पर अटैक हो रहा था। ये लगातार दर लगातार क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? लोग कहते हैं सरकार नहीं रोक पा रही है, लोग कह रहे हैं कि साहब कुछ और करना पड़ेगा, कोई कहता है ये कर दो, कोई कहता है ये कर दो। आज मैं आपको बताता हूं एक्चुअली होना क्या चाहिए। 1705 की बात है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लड़े औरंगजेब की फौज से, और 1705 में हुई थी बैटल ऑफ चमकौर साहिब। बैटल ऑफ चमकौर साहिब के बाद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जफरनामा लिखी थी। इट वॉज अ पोयम फारसी में, और वो उन्होंने लिखी थी, वो एक पैगाम था, एक मैसेज था मुगल बादशाह औरंगजेब के नाम। और उसमें कई लाइंस हैं, कई ऐसी लाइंस हैं दोस्तों, जिसको अगर आप सुनेंगे ना, आपको लगेगा कि दे मेक सो मच ऑफ सेंस। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ फैंटास्टिक पीस ऑफ पोएट्री, इट्स अ वेरी सेंसिबल डिप्लोमैटिक डॉक्यूमेंट। और मुझे यह नहीं समझ में आ रहा कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में या फिर जो फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं, उनके लिए मैंडेटरी रीडिंग क्यों नहीं है? क्यों नहीं उनको बोला जाता कि नहीं, तुम पढ़ोगे इसको और तुम इसका बुक रिव्यू लिखोगे? ऐसा हम लोग क्यों नहीं करते? मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। चूं करज हमा हीलते दरगुजश्त, हलालस्त बूरदान भी शमशीर दस्त। ये फारसी में है। इसका मतलब क्या है? When all modes of redressing a wrong having failed, raising of the sword is pious and just। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज क्या कह रहे हैं यहां पे? वो ये कह रहे हैं कि जब कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, उसका शांति से हल करने की कोशिश करो। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब शांति से हल वो चीज नहीं हो पाती है, और उस समय आपको तलवार उठानी पड़ती है। दोस्तों, थोड़ा सा इतिहास में जाता हूं, फिर मैं प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में भी आऊंगा। एक अंग्रेजी में कहावत है, कमिट द आवर कमिट द मैन। ये जब हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की, जब हम बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की, जब हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, ये लोग कौन थे? समय ऐसा था, जुल्म इतना बढ़ गया था, इतना ज्यादा जुल्म बढ़ गया था, इतना ज्यादा, जो यहां पे मुगल शासन था भारत में, और जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट से इन्वेडर्स आ रहे थे, इस्लामिस्ट इन्वेडर्स, जो गांव के गांव साफ कर देते थे। जब जुल्म बढ़ जाता है ना दोस्तों, तब ऐसे युग पुरुष पैदा होते हैं।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम च अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब जुल्म बढ़ता है, जब तब ये काली ताकतें आती हैं, तो ऊपर से प्रभु भेजते हैं किसी ना किसी को। वो भेजते हैं बैलेंस बनाने के लिए। हम कश्मीर में ना 35 साल से ऑपरेशंस कर रहे हैं। 35 साल से हम लोग ऑपरेशंस कर रहे हैं कश्मीर में। कितने हजारों आतंकवादी मार दिए। राष्ट्रीय राइफल्स ने अकेले कितने मार दिए, बाकियों ने तो जो मारे मारे। लेकिन कभी हमने बैठ के एक बार सोचा है ये क्यों हो रहा है बार बार? ये क्यों हम लोग आतंकवादी मारते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं, फिर मारते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं, फिर मारते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं? और ये सिलसिला कब रुकेगा? दोस्तों, वी हैव बीन सॉल्विंग द रॉन्ग प्रॉब्लम। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं गवर्नमेंट से, बार बार। आज तो मेरे पास प्लेटफॉर्म है, जब मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था तब मैं बोलता था। मैं कब से चीख रहा हूं, हम लोग गलत प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जब तक आप लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे, कश्मीर में खून बहता रहेगा। आप लाइन ऑफ कंट्रोल मत पार करिए, अगले 50 साल तक आप ऑपरेशन करते रहिए। 50 साल तक आएंगे, यात्रियों को मारेंगे, फौजियों को मारेंगे, पर्यटकों को मारेंगे, फिर से कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड। ये सारा लूप रिपीट होता रहेगा। अब इसके 2-3 कारण हैं पाकिस्तान ऐसा करता क्यों है। ये तो आप जानते हैं कि उसकी फौज लड़ना नहीं चाहती है, तो उसकी फौज ने पूरे का पूरा जो लड़ाई है भारत के खिलाफ, ये आतंकवादियों को आउटसोर्स कर दी पैसा देके। और पाकिस्तानी फौज के जनरल बैठ गए लंदन में, दुबई में पैसा कमाने के लिए। परवेज मुशर्रफ ने जब आखिरी सांसें ली, पाकिस्तान में नहीं ली, उसने अपनी आखिरी सांसें दुबई में ली थी। और भी उनके जो जनरल हैं वो अपनी आखिरी सांसें पाकिस्तान में नहीं लेंगे। कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई सऊदी अरब में बैठा है, कोई लंदन में बैठा है, कोई फ्रांस में बैठा है, कोई बेल्जियम में बैठा है। ये बाहर बैठे हैं सबके सब। ये रिमोट कंट्रोल से देश चलाते हैं। पहला कारण। दूसरा कारण, पाकिस्तान को यह पता है कि उसकी किस्मत तभी बदलेगी जब भारत के साथ उसकी बातचीत होगी, भारत के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज होंगे। रिश्ते पाकिस्तान ने खराब करे, भारत ने नहीं करे, लेकिन अब पाकिस्तान को एहसास हो गया है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी टैंक कर चुकी है। आर्टिफिशियली उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट करा जा रहा है। कभी इससे 2 रुपए ले लिए, कभी इससे 5 रुपए ले लिए, ऐसे पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है। पाकिस्तानी इकोनॉमी अंदर से खोखली हो चुकी है बिल्कुल। इट इज नॉट अ केपेबल इकोनॉमी। पाकिस्तान कैन नॉट अर्न एंड ईट। अगर पाकिस्तान नहीं मांगेगा, पाकिस्तान नहीं खा पाएगा। इट इज अ लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको सिंपली पुट बता रहा हूं इन फाइनेंशियल टर्म्स। पाकिस्तानी अटैक क्यों कर रहा है? पाकिस्तान एक अटैक करने का कारण, कई कारण है दोस्तों, कई कारण है। इसमें हिंदू हेट्रेड भी शामिल है, इसमें इंडिया हेट्रेड भी शामिल है, इसमें जितने भी लोग हैं यहां के डर के मारे निकल के भाग जाएं यहां पे। जैसे कश्मीर वैली से पंडितों को निकाला था, अब जम्मू के जितने हिंदू हैं इनके ऊपर इतने अटैक करो कि यहां से पलायन शुरू हो जाए। यह सब एक बहुत बड़ा प्लान है। लेकिन एक और बात है यहां पे कि किसी तरीके से भारत को मजबूर कर दो कि भारत नेगोशिएशन टेबल पे आ जाए, इतना खून बहाओ। तीसरा कारण, इंडियन आर्मी ने बहुत सारे ट्रूप्स डाल दिए हैं आपके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, चीन के आमने सामने। अब जब कोविड हुआ था तो 2-3 साल तक फौज में भर्ती नहीं हुई थी क्योंकि लॉकडाउन था। तो आज की तारीख में ट्रूप्स की कमी है, उसको पूरा करा जा रहा है, अलग अलग स्कीम से पूरा करा जा रहा है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ट्रूप्स की कमी है। अब दोस्तों, क्योंकि ट्रूप्स की कमी है आज की तारीख में, और आपके साथ चाइना का फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। तो ऐसा छोटी सी नहीं है जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल 750 किलोमीटर की, इतनी बिलांद भर की लाइन ऑफ कंट्रोल। नो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज मैसिव, और कई स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से गुजरती है। 3500 किलोमीटर से लंबी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब उसमें अगर आपको ट्रूप्स का सैचुरेशन करना है तो आपको कहीं ना कहीं से तो निकालने पड़ेंगे। तो अगर आपने यूनिफॉर्म फोर्स को उधमपुर से निकाला, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आई एम नॉट गेटिंग इनटू स्पेसिफिक्स, और मेरा इंटेंशन नहीं है स्पेसिफिक्स में जाने का, लेकिन अगर आपने यूनिफॉर्म फोर्स को निकाला, अगर आपने 16 कोर से फोर्सेस को निकाला, 16 कोर इज साउथ ऑफ पीर पंजाल, आपने 16 कोर से लोगों को निकाला, आपने बोला अच्छा ये भी चला जाए, ये भी चला जाए, ये भी, वहां पे वैक्यूम है। चाइना पाकिस्तान को बोलेगा कि जाके पिन करो इनको, लगातार इंडिया में जाकर खून बहाओ, एक माहौल बनाओ कि जम्मू में प्रॉब्लम है, जम्मू में ट्रूप्स चाहिए। ट्रूप्स आएंगे कहां से? ये आएंगे कहां से ट्रूप्स? फिर से आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से हटाने पड़ेंगे, क्योंकि नए जो आप सिपाही ले रहे हैं उनको तो ट्रेनिंग देने में वक्त लगेगा, और वक्त आपके पास है नहीं।
तो दोस्तों ये 4-5 कारण हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान ये लगातार दर लगातार करवा रहा है। और वो बात तो है कि किसी तरीके से भारत के साथ बातचीत शुरू हो, और जब भारत के साथ नेगोशिएशन हो सो वी आर इन अ हायर पोजीशन, क्योंकि नेगोशिएशन इज ऑलवेज डन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। इसमें 3 चीजें करनी पड़ेंगी दोस्तों, मैं साफ सीधी बात, जो आप एंटी टेरर ऑपरेशंस कर रहे हैं कश्मीर में वो आप करते रहिए, उसमें मत रुकिए, आप उसमें मत रुकिए, इनफैक्ट उसको बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको यह समझना पड़ेगा कि अब आपकी मजबूरी बन गई है। मैं बात कर रहा हूं इंडियन आर्मी की, 2 चीजें करने की आपकी मजबूरी बन गई है। नंबर 1, ये जो हमारे दिमाग में गलत फहमी है ना कि देयर इज अ सैंक्टिटी ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल, देयर इज नो सैंक्टिटी ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल, ये सब बकवास है। वी हैव टू क्रॉस। ब्रिगेड कमांडर्स, battalion commanders at the line of control have to be given these instructions that as far as you are concerned, the line of control is null and void. It does not exist. आपको हॉट परसूट करना, हॉट परसूट करो, आपको अक्रॉस द बॉर्डर ऑपरेशंस प्लान करने आप करो। ठोको पाकिस्तानी पोस्ट। किसने मना करा है? किसने मना करा है? कोई यूनाइटेड नेशंस वाला वहां पे आके तुम्हें मना कर रहा है क्या? ठोको उसको, और तब तक ठोकते रहो, तब तक ठोकते रहो जब तक इनके होश फाख्ता ना हो जाए। यार देखो, सीधी सी बात है, आज की तारीख में आप पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहे, आप लश्कर तैयबा, आप जैश ए मोहम्मद के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो। उनको फर्क पड़ रहा है, उनको फर्क पड़ रहा है। मार दो आप 10,000 आतंकी, मार दो, फिर वो 10,000 और पैदा कर लेंगे। भाई पाकिस्तानी जिस रेट से बच्चे पैदा करते हैं और जिस रेट से वो बच्चे आतंकवादी बनते हैं, यू कांट बीट देम इन दैट गेम। It is impossible. The production of human beings is one activity in which Pakistan beats the world. जनसंख्या बढ़ रही है, उनकी पॉपुलेशन उनकी बढ़ रही है, जाहिल पैदा कर रहे हैं वो लोग, ये जाहिल मदरसे में जाते हैं, वहां पे पता नहीं क्या ऊट पटांग सीखते हैं। इंसान अंदर जाता है, बारूद बन के बाहर आता है, ये फटते रहते हैं दाएं बाएं, और ये चलता रहेगा। पहली चीज, सैंक्टिटी ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल मस्ट गो। नंबर 2, जो हमने सीज फायर माना था जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने पे, वो हमें बातचीत खत्म कर देनी चाहिए। हम लोग क्यों अटके हुए हैं सीज फायर पे, मुझे नहीं पता। जनरल कमर जावेद बाजवा की एक मजबूरी थी। उस समय उनको लगा कि जो ड्यूरन लाइन है उस पर पाकिस्तानी फौज ज्यादा चाहिए, खतरा ड्यूरन लाइन से। अगर हमारी जगह पाकिस्तान होता, would Pakistan have behaved decently? When has Pakistan ever behaved decently? भाई साहब, पाकिस्तान डिसेंटली बिहेव नहीं करता। पाकिस्तान ये कहता कि भारत को और कैसे कष्ट हो, और कैसे परेशानी हो, हम भारत को किस तरीके से और मुश्किलात में डालें, चलो इसकी प्लानिंग करते हैं। और वो करता चला है। हम लोगों ने शराफत में मान लिया कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे शांति होनी चाहिए, बोफोर्स क्यों रखी है वहां पे? आप बोफोर्स लगाइए, आप पिनाका लगाइए, आप MBRLs लगाइए, आपके पास लाइन ऑफ कंट्रोल पे ZU-23s हैं। आप ZU-23 खोल दीजिए पाकिस्तानी पोस्ट की तरफ। जब ZU-23 चलती है ना, तो लगता है कि उस्ताद जाकिर हुसैन तबला बजा रहा है। दोस्तों, आप जब तक लाइन ऑफ कंट्रोल पे आग नहीं लगाएंगे, कश्मीर में शांति नहीं होगी। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स टू अंडरस्टैंड। अगली बार आप सर्जिकल स्ट्राइक करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है सरकार को। जब आप हुक्म देंगे, अगर आपने हुक्म दिया सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, तो मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, आप लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद को अटैक ना करें। उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जिए मरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। आप सीधा सीधा जो उनके आका हैं उनके ऊपर अटैक करें। यू शुड डायरेक्टली टारगेट द पाकिस्तानी आर्मी। Unless you target the Pakistani army, you will never have peace in Kashmir. Unless you target the Pakistani army, Punjab will not become normal. ये आज मैं आपको लिख के दे रहा हूं. Save this video. We have been doing the same thing again and again. पहले बोला आर्मी करेगी, बोला अच्छा ठीक है आर्मी करेगी ये काम, अच्छा ठीक है राष्ट्रीय राइफल्स रेस करते हैं, आरआर रेस करी, फैंटास्टिक फोर्स, फैंटास्टिक फोर्स, नोबडी कैन रेज अ फिंगर। आरआर की प्रोफेशनलिज्म, आरआर की नॉलेज, सिचुएशनल अवेयरनेस, आरआर की ऑपरेशंस एग्जेम्पलरी। लेकिन इन द लॉन्ग रन, हैव दे परमानेंटली सॉल्व द प्रॉब्लम? नो, एंड दे विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम सिंपली बिकॉज वी आर सॉल्विंग द रॉन्ग प्रॉब्लम। एक लेवल तक ठीक है, स्टॉप गैप, लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा होगा फ्यूचर में, कभी
आगे चल के 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल की फौजें हिंटरलैंड से निकलेंगी, कश्मीर के हिंटरलैंड से निकलेंगी। वहां पे जेएनके पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, वो जो उनका लार्जर रोल है वो एक्सेप्ट करेंगे और इंडियन आर्मी वापस अपने एरियाज में चली जाएगी। कभी तो होगा, लेकिन आज की तारीख में क्या आपको पॉसिबल लगता है कि आप इंडियन आर्मी को कश्मीर के हिंटरलैंड से, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल की बात नहीं कर रहा, हिंटरलैंड की बात कर रहा हूं, आप इंडियन आर्मी को निकालेंगे, द एंटायर सिस्टम विल कोलैप्स। You try removing the Indian army, the entire system will collapse. Why? Because the system is manipulated from across the line of control. ये बात समझने वाली है। जो समस्या रावलपिंडी से कंट्रोल हो रही है, आप उसका समाधान श्रीनगर और जम्मू में क्यों ढूंढ रहे हैं? और 35 साल से ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं मिला, और 35 साल ढूंढोगे और 35 साल नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम है ही नहीं वहां की। प्रॉब्लम अक्रॉस से है। आपको डीरेडिकलाइजेशन करना है कश्मीर में, आपको डी एडिक्शन सेंटर खोलने हैं, आपको सिविलियन गवर्नमेंट को बोलना है कि इन 2 कामों में लग जाए। डी एडिक्शन सेंटर्स, स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न डी एडिक्शन सेंटर, ड्रग एडिक्शन, ये पूरा नार्को टेरर का जो गेम है ना कश्मीर में, दोस्तों, कश्मीर के अंदर और पंजाब के अंदर ये 2 बॉर्डर स्टेट्स हैं। ये 2 बॉर्डर स्टेट्स हैं जहां पे मैक्सिमम ड्रग्स हैं इंडिया में। ना ऐसी बात नहीं कि उत्तर प्रदेश में ड्रग्स नहीं है, अब बैंगलोर में नहीं है, या केरला में नहीं है, या मणिपुर में नहीं है, या महाराष्ट्र में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, नहीं, बिल्कुल हैं, हर जगह हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जितनी संगीन प्रॉब्लम, जितनी बड़ी परेशानी है पंजाब में है, जितनी बड़ी परेशानी है कश्मीर में है, और कहीं नहीं है इंडिया में। मैं ये कह रहा हूं, द लेवल ऑफ द प्रॉब्लम इज एक्सट्रीम इन पंजाब, इट इज एक्सट्रीम इन कश्मीर। एंड व्हाई इज इट सो? ये सारा का सारा आतंकवाद, बिकॉज दीज आर बॉर्डर स्टेट्स, और ज्योग्राफी का ये खेल है दोस्तों। हमें बहुत पहले ओमान ने ऑफर करा था ग्वादर इंडिया ले ले, इंडिया ने मना कर दिया, पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट ले लिया, पहले भारत को ऑफर करा गया था। अगर दोस्तों भारत ने उस समय सोच लिया होता कि ठीक है हम ग्वादर पोर्ट ले लेते हैं ओमान से, हम खरीद लेते हैं ओमान से ग्वादर पोर्ट, आज की तारीख में बलूचिस्तान एक आजाद देश होता। हमने नहीं करा, हिस्टोरिकल रॉन्ग था, हमसे गलती हुई, क्योंकि तब हमारा बॉर्डर मिलता बलूचिस्तान में, फिर हम बजाते तबला वहां पे। पर कोई बात नहीं, तबला फिर भी बज सकता है। लेकिन आपको, अच्छा ये जो चीज है ना, फ्री हैंड दे दिया आर्मी को, फ्री हैंड दे दिया, फ्री हैंड दे दिया, बड़ा फ्री हैंड की बात होती है। हां, टैक्टिकल लेवल पे आर्मी को फ्री हैंड दे दिया, ये मैं जानता हूं, ये मैंने खुद देख रखा है लाइन ऑफ कंट्रोल में कि टैक्टिकल लेवल पे फ्री हैंड दे रखा है फौज को। क्या ऑपरेशनल लेवल पे फ्री हैंड है? बिल्कुल है, 100% है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या स्ट्रेटेजिक लेवल पे फ्री हैंड है? नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि द आर्मी डज नॉट रन द गवर्नमेंट रन्स द आर्मी, एंड वी आर अ डेमोक्रेसी, वी शुड बी वेरी क्लियर। These orders have to come from the office of the Honorable Prime Minister. And I'm sure, मुझे पूरा यकीन है कि अगले 10-15 दिन में कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जो भी ये प्लान कर रहा है, मुझे नहीं पता कौन कर रहा है प्लान। Whether it is the service chiefs who are planning an action, whether it is the NSA's office, whether it is the Prime Minister's office, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, सिर्फ एक हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज लश्कर तोयबा, जैश मोहम्मद, इनको छोड़ दीजिए, ये इररेलेवेंट लोग हैं। द हेड ऑफ द स्नेक इज द पाकिस्तान आर्मी एंड द ISI। जब तक आप डायरेक्ट टारगेट नहीं करेंगे पाकिस्तानी फौज को, जब तक आप डायरेक्ट टारगेट नहीं करेंगे ISI को, तब तक कुछ नहीं सुधरने वाला। आप 100 सर्जिकल स्ट्राइक कर लो, कुछ नहीं होने वाला, सिंपली क्योंकि आप सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हो। जैश मोहम्मद को ठोक दिया बालाकोट में, 300 मार दिए जैश मोहम्मद वाले, तो क्या हुआ? फिर क्या हो गया? आप 300 नहीं, आप 30,000 मार दो जैश मोहम्मद वाले, तो क्या हो गया? लाखों मदरसे हैं पाकिस्तान में, एक मदरसा एक साल में एक बंदा देगा, 100 साल की पाइपलाइन है उनके पास तैयार। दे हैव अ पाइपलाइन फॉर 100 years फॉर टेररिज्म। पाकिस्तान की एक्सपर्टीज ही टेररिज्म है। कट ऑफ द हेड ऑफ द स्नेक, देन देयर विल बी पीस। कैसे करेंगे? ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये मुझे नहीं पता क्या हो जाएगा। दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी, कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, वो सरकार को डिसाइड करना है। लेकिन करना ये है, इलाज ये है, कड़वी दवाई है लेकिन दवाई यही है। बाकी सारी दवाइयां आपने 35 साल से ट्राई कर रहे हैं, ये भी ले लो, एलोपैथिक भी कर लो, होम्योपैथिक भी कर लो, यूनानी मेडिसिन भी कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, आयुर्वेदिक कर लो, सब ट्राई कर रहे हो ना आप। इस बार
जो गौरव आर्या कह रहा है, ये भी एक बार आप दवाई ट्राई करके देख लो। ये इंट्रावीनस डोज है, पेशेंट 24 घंटे के अंदर खड़ा हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। चलिए दोस्तों, सवाल और जवाब पर। दोस्तों, पहला सवाल है ये आकाश जैन का। साहब, मेरा क्वेश्चन है कि इंडिया पाकिस्तान मैच से इंडिया ने वॉकआउट क्यों नहीं करा? हमारे प्लेयर्स को वॉकआउट कर जाना चाहिए था, क्योंकि उनको पता लग चुका था उस वक्त कि यह अटैक हो गया है। हमास ने भी एक ग्लोबल नैरेटिव ऑल आइज का चलाया था। विद सो मच डिप्लोमेटिक पावर एंड डायस्पोरा एंड 1.4 बिलियन पीपल, व्हाट इज स्टॉपिंग अस? आकाश जैन जी, बीसीसीआई जो है ना, it's a body that runs on greed and money, and they don't care about your life and mine. They just don't care about it. अगला मैच कहां पे होगा, उसकी सैटेलाइट राइट्स कितनी हैं, उसकी डिजिटल राइट्स कितनी हैं, उसमें ऐड कितनी होगी, 10 सेकंड के कितने रुपए मिलेंगे, कितने पैसे कितने डॉलर मिलेंगे, यही सब चीजें चल रही हैं यार, यही सब चीजें चल रही हैं। आपको पता है 80s में अमेरिका ने रशिया का ओलंपिक बॉयकॉट कर दिया था, और अगला ओलंपिक रशिया ने अमेरिका का, यूएसएसआर हुआ करता था उस वक्त, दे हैव बॉयकॉटेड ओलंपिक्स। जब दो दुनिया के बड़े सुपर पावर ओलंपिक्स बॉयकॉट कर सकते हैं, जबकि उनके बीच में कोल्ड वॉर था, कोई वॉर नहीं था, कोई रशियन अमेरिकन को नहीं मार रहा था, कोई अमेरिकन रशियन को नहीं मार रहा था, प्रॉक्सीज से खेल रहे थे, प्रॉक्सीज से, डायरेक्ट वॉर नहीं था, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं थी, समझ रहे हैं आप? लेकिन फिर भी, उसके बाद भी दे बॉयकॉटेड ओलंपिक्स। उन्होंने अमेरिका का ओलंपिक बॉयकॉट कर दिया, उन्होंने यूएसएसआर का ओलंपिक बॉयकॉट कर दिया। हम यहां पे 2 कौड़ी के क्रिकेट मैच नहीं, कितना पैसा है क्रिकेट मैच में, ओलंपिक से ज्यादा है, और बंदों की जानों की कीमत, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये जो क्रिकेट का कलेश है, खत्म होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान के साथ मैच खेलो, ये खेलो, दिस शुड एंड। सात्विक मनोचा, अगर यह मुश्किल है प्रूव करना कि टेररिस्ट पाकिस्तानी है, हाँ, हम कैसे कन्विंस करें लोगों को, मासेस को, कि पाकिस्तान नोज एंड एनकरेजेस द टेररिज्म? सात्विक मनोचा जी, ये कोई कोर्ट रूम नहीं है, ये अदालत नहीं है जहां पे आपको जज को कन्विंस करना है। ये कोई डिबेटिंग सोसाइटी नहीं है सर, जहां पे आपको किसी को कन्विंस करना है कि आइए चलिए बहस करते हैं, आप बताइए क्या आपको लगता है ये लश्कर तैयबा ने करा है? नहीं नहीं सर, मुझे लगता है शायद जैश ए मोहम्मद ने करा होगा। अंदर घुस के मारो, इट्स सिंपल। फौज को बोलिए, इंडियन आर्मी हैज द कैपेबिलिटी, इंडियन आर्मी के पास कैपेबिलिटी है, हथियार हैं, सब कुछ है, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस। आप बोलिए, आपको ऑल यू हैव टू डू इज कॉल अप 1 कॉल टू द नदर्न आर्मी कमांडर, दैट्स इट, फ्रॉम द पीएमओ। एक कॉल नदर्न आर्मी कमांडर को, जनरल साहब कर दो आप इनका एक बार, दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। ये सब कि हाउ डू वी कन्विंस द पीपल, किसको कन्विंस करना है? मुझे नहीं लगता कि भारतवासियों को कोई कन्विंसिंग की जरूरत है, दे आर ऑल वेरी कन्विंस्ड। रुद्रांश दमराल ये कहते हैं, मैं रजौरी हूं, रजौरी जम्मू और कश्मीर का हूं, और 2023 में रजौरी डांगरी में जो अटैक हुआ था जिसमें मासूम लोग की डेथ हुई थी, वो टेररिस्ट भी आज तक नहीं ढूंढ पाई फोर्स। एज पर लोकल्स, यही वो टेररिस्ट हैं जो कंटिन्यूसली इस एरिया में छुपे हुए हैं, मे बी रियासी अटैक में भी उन्होंने किया। व्हाट्स योर व्यूज ऑन दिस? हाँ, कई सारे टेररिस्ट हैं जो मार दिए गए, कई सारे टेररिस्ट, बट मैं एक और बताऊं आपको बात, टेररिस्ट कैनॉट सर्वाइव विदाउट लोकल सपोर्ट। चाबी वहां पे है, और इसके लिए आपको चाहिए पुलिस वर्क, अ वेरी हाई डिग्री ऑफ पुलिस वर्क। फौज, देखिए बात यह होती है कि फौज का जो इंटेलिजेंस होता है दैट इज टारगेट स्पेसिफिक, क्योंकि फौज का ये मैंडेट भी नहीं है, ठीक है। और वो जो कांस्टेबल खड़ा हुआ है हथियार लेके या लाठी लेके, ही रिप्रेजेंट्स द लॉ इन दैट गली मोहल्ला, ही इज द लॉ, कानून वो है, वो कानून का प्रतीक है, और वहां से इंटेलिजेंस गैदरिंग शुरू होती है। तो मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं ये जंगलों में कोई कितना छुप लेगा, आप 3 साल छुप लोगे जंगलों में, आप 1 साल छुप लोगे जंगलों में? नहीं, आपको बाहर आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, क्योंकि जंगलों में है, फौज का पेट्रोल है, दाएं बाएं आपको मूव करना पड़ता है, आपको कभी ना कभी शहर आना पड़ेगा, आपको गांव के अंदर घुसना पड़ेगा, आपको सप्लाईज चाहिए। आप फोन पे ओपनली बात नहीं कर सकते क्योंकि आपका कम्युनिकेशन ट्रैक हो रहा है। यू कैनॉट डू दिस विदाउट लोकल सपोर्ट।
जय राजपूत जी कहते हैं सर मेरा डाउट यह है कि अगर हम पाकिस्तान के फौजी मारते हैं तो फिर वर्ल्ड में यह इमेज जाएगी कि शुरुआत हमने की है और फौजी मार के, क्योंकि वो तो मानेंगे नहीं कि टेररिस्ट उनकी तरफ से आए थे, वरना हमें प्रूव करना होगा कि पाकिस्तान टेररिस्ट से इंडिया में अटैक। ये मुझे एक बात समझ में नहीं आती, यही सात्विक मनोचा जी भी कह रहे हैं और यही जय राजपूत जी भी कह रहे हैं, हमें प्रूव करना, क्यों प्रूव करना है कि मैं समझ नहीं पा रहा। पाकिस्तान को FATF में 4 बार पाकिस्तान जा चुका है, दुनिया कन्विंस्ड है कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म, या पाकिस्तानी फौज कम से कम कर रही है। अगर पाकिस्तानी सरकार तो वैसे ही उसको कुछ पता ही नहीं रहता, उनको यही नहीं पता कि कौन कल प्रधानमंत्री रहेगा, पाकिस्तानी फौज कर रही है, दैट इज वाई दे आर इन FATF। आप प्रूफ की बात कर रहे हैं, कितनी और प्रूफ दे दें, कितनी और प्रूफ दे सकते हैं हम लोग, आप बताइए कि इतनी और प्रूफ दे दो। जब 26/11 हुआ था, वॉइस रिकॉर्डिंग दे दी, GPS लोकेशन दे दी, पूरा टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करके मीडिया में रिलीज कर दी, पाकिस्तान को कॉपी भेज दी, ट्रांसक्रिप्ट्स भेज दी, और जो उनका बयान था, जो पुलिस वालों का बयान था, जो इंटरोगेट कर रहे थे, वो बयान गया है इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट। जो अजमल कसाब था उसका बयान गया है, उसकी कोर्ट का केस 2 साल चला, फिर उसको फांसी मिली है। और क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या प्रूव हो जाए? ये कोई हिंदी फिल्म चल रही है क्या कि मिलॉर्ड अब मैं बताता हूं कि मेरे मुवक्किल ने खून किसने फलाना ढिमका जो होता है, व्हाटएवर द लैंग्वेज इट इज। ओ भाई, ये दैट इज नॉट आवर कंसर्न एट ऑल। somebody has to pay for this bloodshed and that somebody is the state of Pakistan, end of story। इसमें इतनी बहस क्या करनी, इतने हमारे साथ यही सबसे बड़ी कमजोरी है इंडियंस में। टू मच ऑफ एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। सोचो कैसे होगा, लेट मी थिंक, डोंट थिंक, थिंकिंग का टाइम चला गया, जस्ट डू। कॉल अप द इंडियन आर्मी, ठीक है, कॉल अप द इंडियन आर्मी, टेल देम कि जो भी पीछे इक्विपमेंट मौतबॉल कर रखा है ना, फिर इसको सामने ले जाओ जरा और कर दो एक बार दमादम मस्त कलंदर अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। औकात में आ जाएगा पाकिस्तान। नीलम झेलम डैम है ना, नीलम झेलम डैम के ऊपर आप बोलो कि पिनाका गिरे, आप देखना, आप देखना इनको ना स्वाद आ गया लाइफ का, बाप बाप करते हुए आएंगे पैरों पे। इनका यही इलाज है, मैं तो जानता हूं इनको बहुत अच्छी तरीके से। एनीवे दोस्तों, वीडियो यहां पे खत्म होता है। अगर आपको पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।